नैब ऑर्डिनेंस मुस्तरद। नून लीग ने ऑर्डिनेंस को अदलिया पर हमला करार दे दिया। शाहिद खाकान कहते हैं नैब ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत ने खुद को एनआरओ जारी कर दिया। चेयरमैन नैब सिर्फ इमरान खान की नौकरी करते हैं। ख्वाजा आसिफ बोले हुकूमत ने काले कानून पर मजीद कालिक मल दी है। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत इंतशार फैलाने वाले इक़दामात उठा रही है। पीपल्स पार्टी भी नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कहा वज़ीर आज़म और उफ़्का को एहतसाब से इस्तिस्ना है, अपोजिशन को निशाने पर रखा हुआ है। हुकूमत पेंडोरा पेपर्स के बाद खुद को एहतसाब से बचाना चाहती है। मुराद अली शाह का पेंडोरा में शामिल गुजरा को फारिग करने का मुतालबा। शाजिया मरी कहती हैं ये अजीब हुकूमत है जो दहशतगर्दों से बात करना चाहती है पर अपोजिशन से नहीं। नैब मुसव्विदे में ज़्यादा चीज़ें वो हैं जो अपोजिशन ने पहले तजवीज़ की थी। अपोजिशन रोते हुए बच्चों का इज्तिमा है, हर तरह की इस्लाहात पर मुखालिफत कर रही है। फवाद चौधरी का अपोजिशन को जवाब। कहा तहरीक इंसाफ नैब ऑर्डिनेंस के पीछे खड़ी है। फर्रुख हबीब बोले करप्शन में रंगे हाथ हमें सबक पढ़ा रहे हैं। एनआरओ के पीछे छुपने वाले कभी एहतसाब के हक में न थे। इदारों के खिलाफ बयानात गैर जिम्मेदाराना है। मरियम नवाज खूनी किस्म के बयानात देकर अपने लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। नून लीग जहां खड़ी उसकी जिम्मेदार भी ये हैं। शेख रशीद की तनकीद, कहते हैं पाक फौज जमहूरियत के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ का वक्त गुजर गया, शहबाज शरीफ के किए धरे पर मरियम पानी फेर देती हैं। कोरोना का फैलाव कम हो गया। तालीमी इदारों में 50% हाजिरी की शर्त खत्म। NCOC का 11 अक्टूबर से मामूल की क्लासेस शुरू करने का फैसला। असद उमर कहते हैं स्कूल 100% हाजिरी के साथ खोले जाएंगे। दौरा पाकिस्तान मनसूखी पर सख्त तनकीद के बाद ECB सरबराह एन वॉटमोर मुस्ताफी। वो सिर्फ 10 माही चेयरमैन के ओहदे पर काम कर सके। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एन वॉटमोर दबाव का शिकार थे। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, प्लेयर्स एसोसिएशन और बरतानवी मीडिया की जानिब से एन वॉटमोर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। इंग्लैंड के दौरा न करने से दोनों ममालिक के क्रिकेट शायकीन में मायूसी थी। दौरे बरतानिया में हम मनसब के साथ मुलाकात में दौरे की एकतरफा मनसूखी का मामला उठाया। लगता है पाकिस्तान का नुक्ता नज़र रजिस्टर हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद की गुफ्तगू। फवाद चौधरी बोले हिंदुस्तान को एक बार फिर नाकामी हुई। इंग्लैंड ने अगली सीरीज़ को कन्फर्म कर दिया है। न्यूजीलैंड टीम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। दौरे पाकिस्तान की हामी भर ली। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने खुशखबरी सुना दी। कहा ICC सदर ने हमारे मौक़िफ़ से 99% इत्तेफाक किया। आइंदा हफ्ते कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। बलोचिस्तान लरज़ उठा। हरनाई, सिब्बी, लोरालाई और मस्तोंग में जल्जला। 21 अफराद जाम बहक, 300 से ज़ायद जख्मी। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। फौजी टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। सदर और वज़ीर आज़म का जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। गवर्नर और वज़ीर आला का हरनाई अस्पताल का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। पाकिस्तान में दूसरे ममालिक की निस्बत कम महंगाई है। अशियाए खुरनोश की कीमतों में कमी के साथ मराहत और सब्सिडी भी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की पार्लिमानी पार्टी इजलास में गुफ्तगू। महंगाई के असबाब और हक़ाइक़ से अवाम को आगाह करने का हुक्म। कहा कि आइंदा इंतख़ाबात हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से होंगे। ओवरसीज़ तैयार हैं, उनको वोट का हक लेकर देंगे। और मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। 12 रबीउल अव्वल 19 अक्टूबर बरोज़ मंगल को होगी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। हुकूमत का 12 रबीउल अव्वल शायान शान तरीके से मनाने का फैसला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।